हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कालक में स्वागत है। ठीक है। आज का जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए बेसिक लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है। क्योंकि आगे ये सब जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। नहीं पढ़ाया रहूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये तीनों लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लीजिए, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों में से कुछ सदैव विद्युत के चालक होते हैं, कुछ केवल विशिष्ट परिस्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि शेष विद्युत चालन नहीं करते। ठीक है। मतलब हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, या तो उसमें विद्युत का फ्लो होगा पूरी तरह से, या तो बहुत ही कम मात्रा में होगा, किसी मतलब बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति रहेगा, कंडीशन रहेगा, तब विद्युत चालन करेंगे, या तो उसमें होगा ही नहीं। तीन प्रकार की हो सकती है कंडीशन। ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं हम, विद्युत का चालक क्या होता है। ठीक है। आप ये सब जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे विद्युत का चालक कहते हैं। ठीक है। आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, बेसिक है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें होगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब जिसमें विद्युत का फ्लो होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत का चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत का फ्लो हम कर सकते हैं वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, एफ हो गया, एजी हो गया, सी हो गया, अम्ल हो गया, क्षारों तथा लवणों के जलीय विलयन में क्या होगा, विद्युत का हम फ्लो कर सकते हैं। तो आप ये सब जानते होंगे, FeAgCu। साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं और लवण के जलीय विलयन होते हैं, इनमें भी विद्युत का फ्लो होता है। क्लियर हो गया। ठीक है। जबकि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत का धारा प्रवाहित नहीं बोल करते, प्रवाहित नहीं करते हैं या होने नहीं देते, उसे क्या बोलेंगे, कुचालक कहलाते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे। जिसमें विद्युत का फ्लो नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, हम कुचालक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, शुद्ध जल। ठीक है, उसमें विद्युत का फ्लो नहीं होने वाला है। ठीक है। बर्फ हो गया, उसमें भी विद्युत का फ्लो नहीं होगा। कांच हो गया, रबड़ हो गया, इनमें विद्युत का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। तो आप याद रखे रहिएगा एग्जाम्पल ये सब। ठीक है। डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे। एग्जाम्पल में आप कंफ्यूजन रहते हैं कि जैसे अम्ल हो गया, क्षार में विद्युत का फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो होगा। ठीक है। बर्फ में विद्युत का फ्लो होगा कि नहीं होगा, शुद्ध जल में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, याद रखे रहिएगा। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह केवल तभी कर सकता है जब, ठीक है, मतलब किसी में अगर हम किसी भी कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, उसमें विद्युत का फ्लो कब होगा, क्या कंडीशन है कि उसमें होने लगेगा। पहला क्या कंडीशन हमारा, इसमें आवेश वाहक उपस्थित हो। आवेश वाहक मतलब हमारा जो है विद्युत को ले जाने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है। आवेश वाहक में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और कोटर होता है। ठीक है। लेकिन आप अभी कोटर के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो ये है फिजिक्स का अर्धचालक चैप्टर में है। ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन से समझते हैं हम लोग। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, जैसे Fe हो गया, Ag हो गया, Cu हो गया ना, इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है घूमता रहता है, यही घूमने के कारण इसमें क्या होगा, विद्युत का फ्लो होता है। तो समझ में आया आवेश वाहक मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा आवेश वाहक होता है, वो क्या करेगा, हमारा विद्युत को ले जाएगा और प्रवाह कर देगा। ठीक है। तो समझाया। सेकंड हमारा क्या, आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या होगा, वाला बल उपस्थित हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो आवेश वाहक है, ठीक है, उसको ले जाने के लिए, मतलब आवेश वाहक अगर हमारा स्थित है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा केवल स्थित है, वो कहीं भाग नहीं रहा, तो विद्युत का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। अगर वही आवेश वाहक किसी न किसी बल के कारण एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, कोई ना कोई बल के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, विद्युत का फ्लो होगा। तो समझ में आ गया, आवेश वाहक के कारण ही विद्युत का फ्लो होता है। अगर आवेश वाहक उपस्थित है तो विद्युत का फ्लो होगा। ठीक है। और उस आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई ना कोई बल कार्य करना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए विद्युत चालकों के प्रकार। आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर विद्युत चालक पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से वाला पहला क्या है, धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है। तो देखिए धात्विक चालक मतलब धातुओं में, मतलब यहाँ क्या होगा, धात्विक मतलब धातु मतलब क्या होगा, धातु का चालक मतलब क्या होगा, जिसमें विद्युत का फ्लो होगा। ठीक है। तो वे चालक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है। मतलब धात्विक चालक में एकदम मतलब कोई भी मतलब रासायनिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस विद्युत का फ्लो करो, विद्युत का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, इसमें बाहर से कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। सीधा एकदम यहाँ पर करंट का फ्लो करना शुरू करो, तुरंत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मतलब करंट यहाँ पर
वायर लगाओ, विद्युत का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो वे चालक पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन किए बिना, मतलब इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक की गति द्वारा इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भटकते रहते हैं इधर उधर एकदम पागलों की तरह। ठीक है, और उसमें जैसे विद्युत का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तुरंत विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। तो उसे क्या बोलते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हमारा हो गया, जैसे Cu हो गया, Ag हो गया, Fe मतलब हमारा वेस्ट है, आयरन है ना। फिर हमारे एल्युमिनियम को, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब मुक्त रहता है, इसमें विद्युत का फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन धातु में तो ये हो गया, धातु में ग्रेफाइट हो गया तथा खनिज हो गया, इसमें भी विद्युत का फ्लो होता है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था बेसिक है, लेकिन इसे मतलब स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कंपटीशन पूछ लेता है ग्रेफाइट में विद्युत का फ्लो होता है कि नहीं। आप सोचेंगे ग्रेफाइट है, इसमें तो नहीं होगा। जैसे पेंस ग्रेफाइट आप देखे होंगे, क्योंकि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, जो पेंसिल छीलते हैं ना, तो नुकीला जो ब्लैक वाला होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। आप कहेंगे उसमें विद्युत का फ्लो नहीं होता होगा, होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, याद रखिएगा। खनिज में भी विद्युत का फ्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आवेश वाहक का मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब ग्रेफाइट की आप संरचना बनाएंगे ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 बंध चाहिए, 4 सहसंयोजक बंध चाहिए ना। तो 4 सहसंयोजक बंध नहीं बनता, बल्कि 3 ही बन पाता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, भटकता रहेगा पागलों की तरह। उसी कारण क्या होगा, विद्युत का फ्लो होगा। अतः ये इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये धात्विक चालक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ये विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, अब विद्युत अपघटन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे क्या, विद्युत अपघटनी चालक। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में, जलीय विलयन और गलित अवस्था के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर NaCl लिखते हैं, लेते हैं, उसको जल में घोल देते हैं, तो जलीय विलयन हो गया। अगर इसको सिर्फ हम गलाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा पानी नहीं मिलाते, तब हमारा क्या होगा, गलित अवस्था होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब विद्युत अपघटनी में क्या होगा, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, जो हमारा पदार्थ होता है NaCl, वो जलीय या गलित अवस्था में रहेगा। ठीक है, वो टूटने के बाद वो एक धनायन बन जाएगा, एक ऋणायन बन जाएगा, मतलब वो आयन में बन जाएगा। ठीक है, जब वो आयन में बन जाएगा तो विद्युत का फ्लो होगा। मतलब विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, जो आयनों के द्वारा विद्युत का फ्लो होता है, जबकि धात्विक चालक में किसके कारण विद्युत का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आप इन दोनों का डिफरेंस याद रखे रहिएगा। धात्विक चालक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का फ्लो होगा, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में आयनों के कारण विद्युत का फ्लो होता है। ठीक है, कारण विद्युत का चालन होता है, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये पदार्थ विद्युत के प्रवाह, धारा के प्रवाह द्वारा विघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये इसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे, तो हमारा NaCl है, तो फटाक से टूट जाएगा। क्लियर हो गया। चूंकि यह आवेश वाहक का कार्य आयन करते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, हमारा धात्विक चालक में क्या था, जो विद्युत का फ्लो हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो हमारा विद्युत का फ्लो होगा किसके कारण होगा, आवेश वाहक आयन के कारण होगा, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक चालक भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह जाएगा, सुनने में दिक्कत होगा, वीडियो आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटनी चालकों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब विद्युत अपघटनी सेल को भी 2 भागों, चालक जो है विद्युत अपघटनी चालक है, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा क्या है, प्रबल विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य है, दूसरा हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो देखिए वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, जो पूर्णतः आयनित हो जाए, मतलब अगर उसमें क्या करें, उसको जलीय विलयन में क्या करें, विद्युत अपघटन कराए ना, तो पूर्णतः क्या होगा, वो अपघटित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब NaCl है, जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या है, NaCl है, और KCl है, HCl है, NaOH है ना। मतलब इसको हम जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, तो Na+Cl में पूरा टूट जाएगा। K और Cl अलग अलग हो जाएगा, H और Cl अलग अलग हो जाएगा, Na अलग, OH अलग हो जाएगा, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अभी देखिए डिफरेंस समझते हैं दोनों का। सेकंड हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट। दुर्बल विद्युत अपघट मतलब क्या होगा, मतलब ये हमारा ना पूरी तरह से विद्युत अपघट होने वाला नहीं है, हाँ बहुत एकदम अपने मन का है, ठीक है। वे विद्युत अपघट जो जलीय विलीन या ध्रुवीय विलायकों में कम आयन दर्शाते हैं, मतलब ये पूर्णतः आयनित नहीं होते, मतलब पूर्णतः नहीं टूटते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे CH3COOH है ना, तो ये पूरा नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या Na अलग Cl अलग, मतलब जितने भी परमाणु सब अलग अलग, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें जब टूटेगा तो क्या होगा, NH4 प्लस OH माइनस टूट जाएगा, 2H प्लस CO3 2 माइनस टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी टूट जाएगा, मतलब ये एकदम, ये क्या है, कंपाउंड के रूप में टूटते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, NH4 प्लस और OH माइनस टूट जाएगा, तो यहाँ पर N और H अलग नहीं होगा, O और H अलग नहीं होगा ना, मतलब ये पूर्णतः ना पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से अलग नहीं हुआ तो पूरा जो है ध्रुव विलायक में क्या हो गया, घुल नहीं पाया, आयनित नहीं हो पाया। तो पूरा नहीं ये आयनित हो पाया, तो इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल, मतलब ये पूरा हो नहीं पाया, ठीक है। तो समझ में आया। तो प्रबल विद्युत अपघट में क्या होगा, इसमें जो हमारा जलीय विलयन में अपघटन कराया जाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट में क्या होगा, पूर्णतः आयनित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल आप देखिए, प्रबल मतलब आपको लगेगा जैसे बहुत बड़ा, दुर्बल मतलब बहुत छोटा, लेकिन एग्जाम्पल क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब प्रबल मतलब छोटा हो जाएगा, एग्जाम्पल मतलब NaCl के Cl छोटे छोटे HCl NaOH हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट मतलब बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एग्जाम्पल बड़े बड़े, CH3COOH NH4OH H2CO3 हो जाएगा, क्लियर हो गया। ऐसे एग्जाम्पल आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब प्रबल मतलब छोटा एग्जाम्पल होगा, दुर्बल मतलब बड़ा एग्जाम्पल होगा, क्लियर हो गया। और डिफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, धात्विक तथा विद्युत अपघटनीय चालकों में अंतर। अब हम दोनों का अंतर समझ लेते हैं, सामने सामने एकदम फेस टू फेस अब बात होगा दोनों का, ठीक है। तो चलिए धात्विक तथा विद्युत अपघटनीय चालकों में अंतर की नीचे सारणीबद्ध दिया गया है, तो चलिए देखते हैं, जब दिया गया है तो समस्या क्या है। एक तरफ हमारा क्या है, धात्विक चालक, दूसरी तरफ क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक है, ठीक है। तो चलिए पहला हम एग्जाम्पल इनके भी डिफरेंस देखते हैं। कह रहे इसमें विद्युत धारा प्रवाह के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ना, इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, ठीक है। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन विद्युत का फ्लो होगा किसके कारण होगा, आयन के कारण, ठीक है। ये मैंने ऊपर ही बता दिया, ठीक है। इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है ना, इसमें मतलब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, विघटन हो जाता है। विघटन मतलब क्या होगा, NaCl है ना, Na+Cl में टूट जाएगा, मतलब विघटित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा होने वाला नहीं है, क्लियर होगा। जैसे Fe है, अब ये Fe कहाँ से टूटेगा, अब तोड़ के क्या करें, उसकी जान ले नहीं ले पाएंगे ना। तो अब NaCl है, लेकिन उसको तोड़ सकते हैं, वो यहाँ पर क्या होगा, अपघटित हो जाए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसमें द्रव्यमान का हस्तांतरण नहीं होता है, मतलब इसमें द्रव्यमान में कोई हस्तांतरण नहीं होने वाला, कोई भी चेंजिंग नहीं होने, जबकि हमारा विद्युत अपघटनीय चालक क्या होता है, द्रव्यमान का हस्तांतरण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्रतिरोध निश्चित धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें जो प्रतिरोध होता है ना, निश्चित धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्कर। अब यहाँ पर जब धातु है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, वो आपस में टकराएंगे, क्या करेंगे, टकराएंगे, तो वहां पर एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेंगे। जब दो रोकने का प्रयास करेंगे तो रोकना क्या है, वही प्रतिरोध होता है। तो समझ में आया। इसमें प्रतिरोध निश्चित धातु परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण होता है, मतलब जब हमारा धातु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा, जब मुक्त रहेगा तो एक दूसरे से टकराएगा, जब टकराएगा तो रुकावट बनेगा, वही रुकावट क्या हुआ, प्रतिरोध होगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका, इसमें प्रतिरोध विलायकों के अणुओं तथा आयनों की टक्करों के कारण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे तो यहाँ पर आयन टक्कर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होगा, अंतराणु आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर जब आयन टक्कर करेंगे तो एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध हो जाएगा, क्लियर होगा। कम प्रतिरोध होने के कारण ये साधारणतः अच्छे चालक होते हैं, इनके बीच प्रतिरोध नहीं लगता, मतलब कम ये, यहाँ पर ज्यादा जो एक दूसरे को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। एक बार पकड़ेंगे, जैसे होता है ना, मेहमान घर आए हैं, एक बार मेहमान बोलेंगे जाए तो हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे जाए तो हम लोग कहते हैं भागो यहाँ से ना, ज्यादा मतलब रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। तो समझ में आया। तो यहाँ पर ज्यादा रुकता नहीं है इलेक्ट्रॉन, मतलब थोड़ा रोकेगा, एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेगा, नहीं रुकेगा, सीधा इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जबकि इसमें क्या है, ये साधारणतः उच्च प्रतिरोध रखते हैं, ठीक है।
इनकी चालकता धातु चालकों की अपेक्षा दुर्बल होती है, ठीक है। मतलब इनमें जो विद्युत का फ्लो कम होता है, क्यों फ्लो फ्लो कम होता है? क्योंकि यहाँ पर उच्च प्रतिरोध होगा। उच्च प्रतिरोध होने का ये मतलब है, इसमें क्या होगा, हमारा जो आयन है, वो फ्लो नहीं कर पाएगा सही से। मतलब वो जैसे होता है ना कि घर से अगर कोई जा रहा है, घर का कोई सदस्य, घर का ही कोई सदस्य हो, बेटा हो, भाई हो ना, अलग हो रहा होगा, तो उसको हम जाएंगे दूर, अगर हमसे अलग हो रहा है तो हम लोग चाहते नहीं कि वो हम लोग से अलग हो, तो हम लोग क्या करेंगे, खूब रोकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो क्या है, एक बार मेहमान आया, रोकने का प्रयास करेंगे, नहीं रुकने भागो। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरी तरह से रोकने का प्रयास करेंगे। तो वही जब रोकने का प्रयास ज़्यादा कर लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा विद्युत का फ्लो बहुत कम होने लगेगा। क्लियर हो गया? अब लास्ट हम देखते हैं, तापमान बढ़ाने के साथ प्रवाह, धारा के प्रवाह में क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, अतः चालकता घटती है। अब टेम्परेचर हम जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम जब बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारा विद्युत धारा क्या होगा, कम बहेगा, तो चालकता क्या होगा, घट जाएगी। क्लियर हो गया? इसमें क्या है, तापमान बढ़ाने के साथ धारा प्रवाह में क्या होगा, प्रतिरोध घटता है। और इसमें क्या है, हम तापमान जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटने लगेगा, और जब प्रतिरोध घटने लगेगा तो चालकता बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ने का ये मतलब विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होने लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये था आज हमारा धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।